अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। इस्लामिक लॉ सीरीज के तहत हम फोकस कर रहे हैं द इस्लामिक लॉ ऑफ मैरिज पर। आज का टॉपिक है कंपैटिबिलिटी इन मैरिज, यानी इस्लामिक कानून निकाह के तहत निकाह में किफ़ाअत की अहमियत, यानी लड़का लड़की के बीच बराबरी को किस कदर अहमियत है इस्लाम में, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। जब हम कंपैटिबिलिटी की बात करते हैं मैरिज के सिलसिले में, तो ये बात हमको जहन में रखना है कि अल्लाह ताला ने तमाम मुसलमानों को आपस में भाई भाई कहा है। इस बात पर कोई शक नहीं है। दूसरे मुसलमानों को डिग्रेड करना उनकी जात की बुनियाद पर या उनके नस्ल की बुनियाद पर या उनकी लैंग्वेज यानी जबान की बुनियाद पर, ये बातें इस्लामी तालीमात के खिलाफ हैं। यहाँ पर कंपैटिबिलिटी से मुराद है similarity or resemblance in the views, society, style of living, faith, etc. of the wife and husband। यानी किफात से मुराद किसी को नीचा दिखाना नहीं है, बल्कि सिमिलैरिटी का ख्याल रखना है। दोनों फरीकैन के बीच उनके ख्यालात की सिमिलैरिटी, उनके समाज की सिमिलैरिटी, जिस समाज में जिस सोसाइटी में है उसकी सिमिलैरिटी, उनके स्टाइल ऑफ लिविंग की सिमिलैरिटी, उनके फेथ की सिमिलैरिटी। Similarity in such aspects may develop durable relation between the wife and husband। ये मुमकिनात में से है कि मियाँ बीवी के बीच निकाह के रिश्ते में मजबूती कायम रहे अगर उनके बीच इस तरह की सिमिलैरिटी हो। यहाँ देखते हैं समराइज्ड कि कंपैटिबिलिटी के माने क्या हैं। कंपैटिबिलिटी दरअसल सिमिलैरिटी और रिजेम्बलेंस है दोनों के व्यूज में, दोनों की सोसाइटी में, दोनों के स्टाइल ऑफ लिविंग में, दोनों के फेथ में। ये भी उमूमन देखा गया है कि जब मैरिज इनकम्पैटिबल स्पाउसेस के बीच यानी फरीकैन के बीच होती है तो तवील मुद्दत तक कायम नहीं रहती, बल्कि बहुत ही कड़वाहट के साथ इंतहाई तकलीफ दा माहौल में ख़त्म हो जाती है। इस किस्म की सिचुएशन से न सिर्फ फरीकैन मुतासिर होते हैं, बल्कि उन दोनों के फैमिलीज भी बहुत बुरी तरह मुतासिर होते हैं। इन वजूहात की बिना पर इस्लामी शरिया कंपैटिबिलिटी को सिग्निफिकेंस देता है, अहमियत देता है, ताकि मैरिज यानी निकाह लॉन्ग लास्टिंग रहे, तवील मुद्दत तक कायम रहे। कंपैटिबिलिटी इन मैरिज के सिलसिले में ये तफसील भी जहन में रखें कि अगर कोई बालिग लड़की किसी कंपैटिबल लड़के से महरुल मिसल पर निकाह करती है, चाहे वली की रजामंदी ना हो, तब भी निकाह लाजिम यानी बाइंडिंग रहता है। इसी तरह से अगर बालिग लड़की किसी कंपैटिबल लड़के से निकाह करती है, लेकिन महरुल मिसल से अगर कम हो और फिर वली की इजाजत भी ना हो, तब वली को यह हक पहुँचता है कि लड़के पर महरुल मिसल अदा करने का जोर डाले। और अगर लड़का यानी उस लड़की का शौहर महरुल मिसल देने से इनकार करता है, तब वली को हक है कि वो काजी के पास जाए और निकाह को फस्ख कराने की रिक्वेस्ट करे। ये भी जहन में रखा जाए कि अगर लड़की नेक है, मजहबी मिजाज की है, तो ये जरूरी है कि लड़का भी बराबर का रिलीजियस हो और वर्चियस हो, यानी लड़का भी नेक और साले हो। और जहाँ तक फाइनेंशियल स्टेटस की बात है, हस्बैंड को चाहिए कि बीवी का जो फाइनेंशियल स्टेटस है कम से कम उसके बराबर का फाइनेंशियल स्टेटस वो रखे। ये भी देखा जाए कि लड़के और लड़की के बीच फाइनेंशियल स्टेटस में ज्यादा डिफरेंस ना हो, इतना कम मियार लड़के का ना हो कि लड़की को समाज में शर्मिंदगी महसूस हो। अगर लड़का अमीर खानदान का है और लड़की गरीब खानदान की है तो ये बात मुनासिब है, लेकिन अगर लड़की बहुत ज्यादा अमीर खानदान की है और लड़का बहुत ज्यादा गरीब खानदान का है तो मुमकिन है कि निकाह ज्यादा देर कायम ना रहे। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।